नमस्कार, मैं हनुमान पंचारिया आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर कोई खुशी के पीछे भाग रहा है। खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है। खुशी हमारे अंतर्मन की वह हिलोर है जिसके माध्यम से हम हमारा समय बड़ी आसानी से काटते हैं। आज हर तीसरा व्यक्ति दुखी है, चिंता से ग्रस्त है और तनाव से ग्रस्त है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। नौकरी, परिवार, पैसा, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उस वो जो खुशी, वो जो मुस्कान हमारे चेहरे पर थी, वो चली गई। वो आत्म संतुष्टि जिनके सारे हम खिलखिलाकर हंसते थे, आज हम रो रहे हैं या चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरा लटक चुका है। तो इसका कारण क्या है? देखो, यहाँ किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप दुखी हो तो ये सामने वाले के लिए भी प्रसन्न हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी बात हम करेंगे और छोटी छोटी बात करेंगे, उसमें से हमें बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। अगर आप खुद की खुशी, आंतरिक खुशी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये 5-10 मिनट का समय अपने लिए निकालो। हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अगर 10 मिनट भी इस वीडियो को देख लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो खुशी होती है ना दोस्तों, ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं एक ज्योतिषी हूँ और काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मुझे ये वीडियो बनाना उचित लगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये जो उदासी होती है ना हमारे अंदर, ये उदासी कहीं बाहर से नहीं आती है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। शायद भीतर ही कहीं से ये उदासी हमारे अंदर जन्म ले लेती है धीरे धीरे। कभी आपने गौर किया, कमरे में अंधेरा अपने आप नहीं आता है, बस हम दीपक जलाना बंद कर देते हैं। उदासी भी शायद ऐसी ही होती है दोस्तों। अचानक दरवाजा तोड़कर हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती, वो धीरे धीरे हमारे ही निर्णयों के बीच, व्यवहार के बीच जगह बना लेती है। आज कोई आरोप नहीं होंगे, कोई कठोर शब्द नहीं होंगे इस वीडियो में, कुछ भी प्रतीक, कुछ भी संकेत, कुछ भी प्रश्न नहीं होंगे। थोड़ी सी बातें होगी जो हवा की तरह इस वीडियो में आपके पास पहुंचेगी और मन की खिड़कियों को हल्का सा छू करके बाहर चली जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिश्तों की मिट्टी की बात करूंगा, रिश्तेदारी की बात करूंगा, क्योंकि अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, उदासी यहीं से तोहफे में मिल जाती है। कई बार तोहफे में, लेकिन कई बार हम खुद ले लेते हैं। ये बात आपके लिए भी, हमारे लिए भी हो सकती है और सामने वाले के लिए भी हो सकती है जहां से उदासी मिली। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है कि हमें महसूस करनी चाहिए कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने रिश्ते को पौधे की तरह समझा ही नहीं। पौधा रोज पानी मांगता है, ध्यान मांगता है, धूप भी चाहिए उसको, छांव भी चाहिए। तो धूप तो हमने या सामने वाले ने दे दी और छांव देना भूल गए। कुम्हार की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह, मिट्टी के बर्तनों की तरह होते हैं रिश्ते। क्या हमने चोट की मिट्टी को रौंद दिया पैरों के तले, मार मार के लुगदी बना दी, लेकिन क्या उस लुगदी बनाई हुई मिट्टी को बर्तन भी बनाना है? क्या हमने ये ध्यान रखा? क्या हमने उस कुम्हार की थपथपी के नीचे भी एक दूसरा हाथ रखा? अगर नहीं रखा तो यही कारण है कि चाहे सामने वाला हो चाहे हम हो, रिश्ता यहीं से टूटा और उदासी यहाँ पे आ गई, क्योंकि हम कुम्हार नहीं बने, हम कूटने पीटने वाले बने, हम माली नहीं बने। हम उस पौधों को बो करके पानी देना भूल गए, सिर्फ फल की ओर हमारा ध्यान गया है। जब घर में कोई चुप हो जाता है ना, तो क्या वो हमेशा गलत होता है? नहीं, कभी कभी सिर्फ थका हुआ होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने सुनना बंद कर दिया, केवल सुनाने में लगे रहे। कोई लोग, कोई आप लोग चाहे घर में चुप हुए हो या कोई आपके घर में सदस्य चुप हो गया, मौन हो गया, तो क्या आपने महसूस किया कि वो कुछ सुनाना चाहता था लेकिन हम केवल सुनाते रह गए, हमने कभी सुना नहीं? ये गलतियां भी होती है रिश्तों में। देखो, कई बार शब्दों का भार बहुत बड़ा होता है। ये छोटा सा वीडियो हो सकता है लेकिन इसके मायने जो समझेगा उसके लिए बहुत बड़ा है। शब्द बहुत हल्के भी होते हैं और बहुत भारी भी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने अपने शब्दों को पत्थर बना दिया? गुस्से में बोला गया एक वाक्य सालों तक दीवार बन सकता है। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने बस 5 मिनट शांत रहना था और हमने 5 सेकंड में सब कह दिया, वो पत्थर बरसा दिए। देखो, पत्थर बरसाना भी जरूरी है, कांटे भी लगाना जरूरी है फूलों की सुरक्षा के लिए,
लेकिन फूलों का इस्तेमाल भी करना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या हमने फूलों का इस्तेमाल किया या फिर कांटे ही लगाते रहे? ये सामने वाले के लिए भी हो सकती है, हमारे लिए भी हो सकती है। यहां पे समझदारी ही रिश्तों को बचाएगी। समय की चोरी। समय कभी शोर नहीं करता दोस्तों, वह बस निकल जाता है। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने अभी नहीं कहते कहते बहुत कुछ खो दिया। जिन्हें हमें जिनकी आवश्यकता थी, क्या उसने हमें समय दिया थोड़ा सा भी जो हम चाह रहे थे? कभी कभी पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन एक दूसरे से समय चाहते हैं कि वो आए, मेरे पास बैठे, मुझे भी समझे। आपको भी महसूस हुआ होगा ऐसा। क्या उसने ऐसा किया? कभी कभी पति पत्नी, कभी कभी माता पिता, कभी कभी भाई बहन, इंतजार होता है, वे कैलेंडर नहीं देखते। बच्चे जो पूछते हैं पापा खेलोगे क्या, वह भी मीटिंग का समय नहीं समझते। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने जरूरी चीजों को टाल कर तत्काल चीजों को प्राथमिकता दे दी और रिश्तों से हमें उदासी तोहफे में मिल गई। ये उदासी की बात कर रहा हूं। शरीर की भाषा की बात करूंगा मैं। शरीर बोलता है, बस वह शब्दों में नहीं बोलता है। कुछ लोग शरीर की वजह से उदास रहते हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि थकान, आलस्य नहीं थी, बल्कि अनुशासन की शरीर में कमी थी। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने आराम को इनाम समझ लिया और परिश्रम को सजा समझ लिया। शरीर को अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे जीवन को अनदेखा करना होता है, शरीर को अनदेखा करना। भागते रहे, बैलों की तरह भागते रहे, गधों की तरह भागते रहे। कमजोरी थी फिर भी भागते रहे, उदासी थी फिर भी भागते रहे। क्या मन की खुशी के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट भी रुके? अगर नहीं रुके तो आज से रुकना चालू करो। 1 घंटा ध्यान, योग, प्राणायाम, संगीत सुनना, टहलना, अच्छा खाना, सेहतमंद खाना, इसके लिए 1 घंटा 24 घंटों में से अपने शरीर के लिए नियुक्त कर दो। उदासी कुछ हद तक दूर हो जाएगी प्यारे साथियों। एक होता है तुलना का आईना। तुलना एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना चेहरा नहीं देखते, बस दूसरों की छाया देखते रहते हैं। हमारे पास क्या है उससे कभी संतुष्टि नहीं हुई। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी यात्रा को छोटा समझ लिया, जो हमारे पास है उसको तुच्छ समझ लिया क्योंकि किसी और की यात्रा हमें लंबी दिख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? और ज्यादातर ऐसा ही होता है। हमारे पास जो है उससे लोग दुखी रहते हैं और उनके पास बहुत सारा पड़ा है, उसको वो नहीं समझते। और यहां तक कि आप उन्हें देते भी हो, सब कुछ करते भी हो, वो भी उन्हें नहीं दिखता है। क्या नदी कभी समुद्र से पूछती है मैं इतनी छोटी क्यों हूं? उसका खुद का अस्तित्व है और समुद्र को भी ये पता है कि मैं नदियों की वजह से ही हूं। यही बैलेंस रिश्तों में नहीं होता है। समुद्र को लगता है कि मैं समुद्र हूं, नदी को लगता है कि मैं नदी हूं, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों के होने से दोनों हैं। नदी बस बहती है और बहते बहते ही समुद्र बन जाती है। तो नदी को पता है कि मैं ही समुद्र हूं, समुद्र को पता है कि नदियों से ही मैं हूं। ये जब समझ में आता है तो जीवन की उदासी खत्म होती है। अहंकार की बीच में महीन दीवार आ जाती है दोस्तों, तब उदासी आती है। ऐसे ही उदासी तुरंत नहीं आती दरवाजा तोड़कर, जैसे मैंने पहले ही कहा था। अहंकार शोर नहीं करता, वह बहुत शांति से रिश्ते कमजोर करता है। अहंकार, घमंड। कभी ऐसा तो नहीं कि हमें माफ कीजिए कहना था पर हमने चुप्पी चुन ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को समझना था, खुद की गलतियों को स्वीकार करना था, समझना था, लेकिन हमने चुप्पी साध ली, खुद का सुना दिया, सामने वाला का बिल्कुल नहीं समझा? ऐसा तो नहीं हुआ? कभी ऐसा तो नहीं कि हमें झुकना था पर हमने टूटना पसंद किया, अपनी घमंड, अहंकार, अकड़ की वजह से, हमारे गलत होते हुए भी? और मन की उदासी को दूर भगाने के लिए मन की सफाई बहुत जरूरी है। मैं बड़े दिल से भाव विभोर होकर के ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे अंतर मन में ये भावना क्यों जागी? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए, खरा अनुभव मेरी जिंदगी में है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी अच्छा आने वाला है। दोस्तों, मन की सफाई। कमरे में धूल रोज जमती है, हम रोज साफ करते हैं, पर मन में जो धूल जमती है, रंजिश, पछतावा, अपराध बोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्या हम उसे भी रोज साफ करते हैं?
हमारे मन की सफाई की कभी? कभी ऐसा तो नहीं कि हमने पुराने दुखों को यादों के नाम पर संभाल कर रख लिया है, जिसकी सफाई करना जरूरी थी, जो उदासी के लिए मुख्य कारण बने हुए हैं पुरानी बातें। जो हुआ सो हो गया, क्या उसे बाहर फेंकने की कोशिश की, या आज भी भार लेकर ढो रहे हैं उन पुरानी यादों का? तो मन की सफाई करो। कभी ऐसा तो नहीं कि हमें खुद को माफ करना था, पर हमने सजा देना जारी रखा खुद को। कुछ जीवन में गलतियां होती है जिन्हें भूलना अति आवश्यक होता है, भूलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर आत्मग्लानि या पश्चाताप से जीने के साथ में उदासी आ जाती है। कुछ चीजें जो हुई उसको भूल जाओ, आज से परिवर्तन चालू करो। हल्का महसूस करोगे तो उदासी दूर जाएगी, खुशी चेहरे पर आएगी। और कभी कभी निर्णयों का बीज बीज छोटा होता है दोस्तों, निर्णय भी छोटे लगते हैं, पर परिणाम उसके बहुत बड़े होते हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने उस दिन जो छोटा निर्णय लिया था आज वही बड़ी परेशानी बन गया। परिवार, रिश्ता, नौकरी, कहीं पे भी कोई भी निर्णय लो तो खुद का और सामने वाले का, दोनों का रिजल्ट ध्यान में रखो, नहीं तो चेहरे पे उदासी आ जाएगी एक न एक दिन। एक तरफा लिया गया निर्णय, छोटा सा निर्णय बड़ी परेशानी का कारण बनता है, खुद के लिए भी, सामने वाले के लिए भी। कभी ऐसा तो नहीं कि हमने जोखिम से बचने के लिए सपनों में दूरी बना ली। भागना या बदलना की बात कर रहा हूं मैं, कि कभी कभी हम जगह बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर क्या हमने आदतें बदली? देखो, बदलाव बहुत जरूरी है, प्रकृति का नियम है बदलना। एक साल में ऋतुएं बदलती है, हर चीज बदलती है, पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं, हर कोई बदलता है, हम ऋतुओं के अनुसार कपड़े बदलते हैं। अगर वही आदतें साथ हैं जो बदलनी चाहिए थी, तो उदासी नई जगह भी मिल जाएगी आपको। कभी ऐसा तो नहीं कि हमें परिस्थिति नहीं, स्वभाव बदलना था। देखो, आखिरी संकेत कर रहा हूं इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि उदासी शत्रु नहीं है, वह संदेश वाहक है। उदासी कहती है यहां ध्यान दो। कभी ऐसा तो नहीं कि हम दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, इसलिए होते हैं दुखी कि हम बदलने से डर रहे हैं खुद को। कभी ऐसा तो नहीं कि हमें बस थोड़ा सा रुकना था, थोड़ा सा झुकना था, थोड़ा सा स्वीकार करना था। देखिए, ये प्रश्न आपके खिलाफ नहीं थे, ये प्रश्न आपके पक्ष में थे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भूमिका समझ लेता है ना दोस्तों, वो अपनी दिशा बदल सकता है, उदासी को दूर फेंक करके खुशी को प्राप्त कर सकता है। अगर कहीं भीतर हल्की सी भी टीस इस वीडियो के माध्यम से हुई है, तो समझिए अभी संवेदना जीवित है, और जहां संवेदना जीवित है, जहां परिवर्तन संभव है। उदासी अंत नहीं है, वो दरवाजा है। बस इस बार दरवाजा बाहर नहीं, भीतर की ओर खोलिए। कमेंट में लिखिए कि मैं भीतर का दरवाजा खोलने वाला हूं। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट में लिखना कि मैं भीतर का दरवाजा खोलने वाला हूं, उदासी को बाहर भगा करके खुशी प्राप्त करने के लिए। बस इतना सा लिखो कि मैं भीतर का दरवाजा खोलने वाला हूं। मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो सार्थक हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में और शानदार बात करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाना। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।